हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आनंद सर। आज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर्स यानी 10th के जो सिलेबस हैं अलजेब्रा का यानी बीजगणित का, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन चैप्टरों को, क्योंकि हम देखो लॉकडाउन में है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसकी वजह से हमें सबसे पहले उस पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा जो ईजीली तरीके से हमको समझ में आ सके। हम पहले उस चैप्टर पे ज़्यादा डायरेक्ट नहीं जा सकते जो हमको बाउंस करता हो, जो सामने ही समझ में नहीं आता है, वो हम क्लास में समझ नहीं पाते, उसको हम ऑनलाइन से कैसे समझ सकते हैं। इसलिए हम छोटे छोटे चैप्टर को पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला चैप्टर हमारा दिख रहा है दो चरांक वालों का रेखीय समीकरण, यानी जो आप लोगों ने 9th में 5th चैप्टर में पढ़ा था, सेम वही चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं 10th में, स्टार्टअप करने वाले हैं। पहला प्रैक्टिस सेट यानी पहला जो प्रश्न संग्रह होगा वो 9th का ही है, और मैंने आप लोगों को 9th में क्वेश्चंस कराए भी थे बहुत सारे, और बताए भी थे कि जो 10th का पहला चैप्टर बनेगा। तो सबसे पहले हम उसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ताकि हमारा जो 9th में जो हमने पढ़ा है उसका कॉन्फिडेंस लेकर के कॉन्फिडेंस जो हमारा आएगा, उससे हमारा आगे के आने वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजली तरीके से मदद मिलेगी। सबसे पहले हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। हम 3 चैप्टर, देखो जब तक लॉकडाउन हमारा ख़त्म नहीं होता है, यानी जब तक हमारा क्लासेस स्टार्ट नहीं होता है, तब तक हम इन 3 चैप्टरों को समझने का ट्राई करेंगे, यानी ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम बाद में सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट स्किप करेंगे हम, कुछ पॉइंट ऐसे हैं यानी कुछ प्रैक्टिस सेट ऐसे जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। सबसे पहला हम समझते हैं कि समीकरण होता क्या है। आपको पता है कि समीकरण हमने 9th में भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ था, फिर भी आप लोग जानते हो कि जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को दिखाता हो, कहने का मतलब है जिसमें चरपद मतलब यक्स और वाई, जिसमें चरपद की घात सिर्फ और सिर्फ एक हो, वही हमारा समीकरण कहलाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सर आपने बोला कि यक्स की पावर 2 हो, यक्स के पावर 5 हो, या यक्स के पावर 1/2 हो, तो हमारा समीकरण नहीं होगा। वो हम कैसे पहचानेंगे, देखते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, इस एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में पहला क्वेश्चन दिख रहा है 4m + 3n = 12। इसमें उसने क्लियरली बोला है कि ये समीकरण है। क्यों? मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जिन चर पदों का जो घात होती है वो अगर एक होता है, मैक्सिमम एक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, उससे ज़्यादा नहीं, 0 होगा तो चलेगा। मतलब जैसे मैंने बोला 5, क्या 5 वो समीकरण है? इट में भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसको हम अच्छे तरीके से कैसे समझना है वो पहले देखते हैं। तो जिसमें सबसे बड़ी घात एक होती है उसको हम समीकरण कहते हैं। जैसे 4m + 3n = 12 ये समीकरण है। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे लिखा है 3x² - 7y = 13। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात 2 है। तो ये जो 2 है, ये क्या मेरा समीकरण कहलाएगा? नहीं, मैंने बोला था सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए, इसलिए इसमें सबसे बड़ी घात क्या हो जाए? 2। ये डिपेंड नहीं करता कि इसमें यक्स है कि वाई है, नहीं, किसी एक की घात जो सबसे बड़ी 1 होगी वही हमारा समीकरण कहलाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमको समीकरण पहचानने में मदद मिलती है। आगे चलते हैं। समीकरण को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो समीकरण हम 2 या 3 तरीके से हमको मिलेंगे। जैसा एक युगपत समीकरण होता है, प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। फिर इंटरचेंज मेथड, मतलब हम लोग बोलते हैं उसको चेंज करके, यानी जो उनकी प्लेस वैल्यू रहती है, जो स्थान रहता है संख्याओं का, उनको बदल करके फिर हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, यानी 3 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम जब फेस ऑफ करेंगे, यानी जब हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में, तो मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाऊंगा उन तीनों स्टेप के ये कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा मेजर पॉइंट है उसको हम सबसे पहले समझते हैं किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए, यानी उन तीनों समीकरणों में जो कॉमन चीज़ रहती है वो ये कुछ नियम से। सबसे पहले हम पहला समीकरण का नियम देख लीजिए। सबसे पहले हम चर पद यानी यक्स वाई जो हमारा चर पद रहता है उसके गुणांक को बराबर करेंगे, यानी कोई भी समीकरण जो दिया रहेगा, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में 5x - 3y = 8 समीकरण 1, 3x + y = 2 समीकरण 2। ये हमारे पास दो समीकरण है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम कहता है कि उसके गुणांक को बराबर करेंगे। पहला नियम हमारा क्या है? चर पद के गुणांक को बराबर करेंगे। तो आइए देखते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कोई एक चर पद, कोई भी एक, चाहे x हो या y, आप जिसको भी, जिस चीज़ को भी चाहते हो कि उन दोनों में से किसी एक को भी बराबर करना चाहते हो, कर सकते हो। सबसे पहले हम x को करना चाहे या y को, ये डिपेंड करता है आप पर। तो इस क्वेश्चन में इसने y को बराबर किया है। क्यों किया है, क्यों नहीं किया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो नियम है उसको समझते हैं। तो इसने y को बराबर किया है, तो y को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी x और y को बराबर करने के लिए अगर हमारे पास कोई नंबर ना हो तो जो दोनों समीकरणों के पास नंबर रहता है उन्हीं समीकरणों के नंबरों को आपस में बदल करके गुणा कर देते हैं। जैसे इसने क्या किया है, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दिया है। आखिर फर्स्ट में क्यों नहीं किया, फर्स्ट में 1 से किया है इसने, लेकिन बताया नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होता है, इसलिए उसने फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, और बाद में इसने जो समीकरण 2 है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से, तो 9x प्लस 3y प्लस इक्वल्स टू 0 बराबर, ये आपका थर्ड समीकरण हो गया। तो समझ में आया कि इसने हमारा पहला नियम क्या है कि सबसे पहले चर पद के गुणांक को बराबर करते हैं। बराबर कर दिया हमने, देखो y के गुणांक कितने 3, y के गुणांक कितने 3, दोनों 3 3 हो गए। अब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरा जो हमारा नियम होता है वो कहता है कि जो हमने चर पद को बराबर किया है, हमने किसको बराबर किया है, y को बराबर किया है, वेरी गुड। जो बराबर किया है उसके हम चिन्ह को देखेंगे। तीसरे पे आते हैं, अगर वह चिन्ह अलग अलग है तो समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और अगर वो चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर से एक बार, जिस चर पद को हमने बराबर किया है उस चिन्ह को हम लोग देखेंगे, अगर वो अलग अलग है तो जोड़ेंगे, और अगर समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा, हमने y को बराबर किया है, y के दोनों चिन्ह क्या हैं, अलग अलग है, अलग है तो इसने क्या किया है, जोड़ा है। अगर सेम रहता तुम क्या करते, घटाते, इसलिए इसने जोड़ा है। अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, 9 और 5 मिलकर हो जाएंगे 14x, और 8 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 14, 14। अभी 14 का इधर गुणा, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, भाग, यानी x इक्वल्स टू कितना हो जाएंगे 1। फिर हमारा पांचवा स्टेप क्या कहता है कि x और y का जो भी मान, या x या y किसी का एक भी हम मान निकालेंगे, उसका मान दूसरे चर पद में रख देंगे। तो देखते हैं, दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो ये इसने x बराबर 1 को समीकरण 2 में रखा है। 3x प्लस वाई बराबर 2, ये समीकरण आपका 2 है, इसने x के जगह पर 1 रखा है, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 2, यानी 3 प्लस वाई बराबर 2। तो y बराबर ये प्लस 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो 2 में से -3 को माइनस करेंगे तो कौन बड़ा है, 3, 3 का साइन क्या है, माइनस, तो जो बड़ा रहता है उसी का साइन दे देते हैं। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 3 बड़ा है इसलिए उसका साइन माइनस दे दिया। इस तरीके से आपका एक्स वाई, यानी एक्स वाई का जो मान आएगा वो होगा 1 एंड -1। इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस करते हैं। ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसी को हम युगपत समीकरण के नाम से जानते हैं, यानी इस युगपत समीकरण को हम, ये युगपत मतलब जोड़ा बना करके सॉल्यूशंस करते हैं। फिर हम प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा तब। शॉर्टकट क्या होती है, कैसे हम पहचानते हैं समीकरणों को सॉल्व करना, वो अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि हम सीखेंगे कैसे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल रहा, होप उसी को उसने एग्जाम्पल सेकेंड विधि से सॉल्व कराया, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप वही मेथड से पहले इसको सॉल्व करना ट्राई करोगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हम स्टार्टअप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, जो फिलअप है वहाँ पे आप ट्राई करोगे। और सबसे पहली चीज़, जब भी हमारा क्लास स्टार्ट होगा आपके पास पेन और बुक होनी चाहिए कंपलसरी। डायरेक्ट मज़े करने के लिए सोते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त मोबाइल लेके बैठ के देखना नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ में करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल 3 है ये थोड़ा सा अलग वे में आता है, यानी इसको हम पहचानते कैसे हैं कि ये अलग तरीके से आता है। जब भी किसी भी गुणांक का, यानी जो दो समीकरण दिए जाएंगे उन दोनों समीकरणों में जो गुणांक रहेंगे वो अदला बदली रहेंगे। मतलब जैसे देखो, समीकरण 1 में 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21 है, और समीकरण 2 में बस उसके जो चर पद के गुणांक है उसको बदल दिया है, यानी जो x का 15 गुणांक था वो y का बना दिया है दूसरे में, और जो y का पहले में 17 था वो दूसरे में x का बना दिया है। मतलब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें x और y के मान बदल करके समीकरण दिए जाते हैं तो उनको बनाने के तरीके अलग होते हैं। उनमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम
फर्स्ट और सेकंड को, यानी जो दो समीकरण दिया जाएगा एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो देखो इसने एक बार जोड़ दिया है, ये वैल्यू मिली है 32x प्लस 32y इक्वल्स टू 32। उसके बाद इसने क्या किया है, 32 से भाग दे दिया है, क्योंकि यहाँ देखो 32 32 32 सब में है 32 32 32, तो 32 से भाग दे करके इसने क्या निकाल दिया है, x प्लस वाई बराबर 1, समीकरण थर्ड बना दिया। अब फिर से इसने क्या किया कि इन्हीं दोनों समीकरणों को घटाया। मैंने बोला ना, एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये घटाने की विधि है, घटाते वक्त नीचे का साइन बदल जाता है। अब बड़ा कौन है, 17 की 15, 17 बड़ा, 17 का साइन क्या है, माइनस। तो जो नंबर बड़ा उसी का साइन देते हैं। तो 17 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा 2, माइनस है तो माइनस दे दिया। फिर इसमें दोनों में देखो कौन बड़ा है, 17 की 15, 17, 17 का साइन क्या है, प्लस, तो दे दिया प्लस। अब 17 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2y। और 21 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा, 10। अब 2 से भाग दे देंगे क्योंकि देखो 2 सब में कॉमन है, तो 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, यानी समीकरण आपका फोर्थ कौन सा होगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 4। फिर वही हमारा विधि आ जाता है, नियम आ जाता है कि सबसे पहले हम गुणांक को बराबर करते हैं। हाँ भाई, सभी का गुणांक बराबर है। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जिसको हमने बराबर किया है उसके चिन्ह को देखेंगे, तो हम किसी, दोनों बराबर है तो कोई भी एक ले सकते हैं। अगर समान है तो घटाएंगे और अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ेंगे। तो इसने क्या किया है, यक्स और यक्स को पहले जोड़ दिया है, तो प्लस और माइनस कैंसल, वाई वाई 2y, 5 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 6। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब y का मान, हमारा फिफ्थ स्टेप क्या है, किसी भी समीकरण में रख देना, रखा है उसने। तो x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई के प्लेस पर क्या आया है, 3 रखा हमने बराबर 1। तो x बराबर इधर प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3। कौन बड़ा है, 3 की 1, 3 का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। इस तरीके से हमारा दोनों सॉल्यूशंस सॉल्व हो जाएगा। अब प्रश्न संग्रह 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। मतलब एक मैंने आपको समझाया और दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी है। नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है इसी नियम की सहायता से। अब समझ में आया। अब हम थोड़े से स्टेप को बढ़ाएंगे और 1.1 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। होप आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार इस वीडियो को देखना और रिवाइज करके जिस पॉइंट पर भी आपको समझ में ना आए उस पॉइंट को थोड़ा सा रिवाइज करके आप सुनते रहना। आपको पक्का समझ में आ जाएगा ध्यान से, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, कंपलसरी प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़ कि आप होमवर्क या फेयर पर ध्यान ज़्यादा ना देना, क्योंकि जब तक हमारा क्लासेस स्टार्ट नहीं होता हम फेयर होमवर्क के बाद ध्यान नहीं देते। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैक्सिमम एक बार आप क्लास के वक्त, यानी जब ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो तब सॉल्व करो, और एक बार उसको रिवाइज करने के लिए होमवर्क के तरीके से घर पे जा कर के, यानी जब आप पढ़ने बैठते हो तो दोबारा से उसको रिवाइज करोगे, दोबारा सॉल्व करोगे। आइए चलते हैं आगे। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 1.1 का दूसरे का पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा, देखिए ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया है, हमारा पहला नियम को याद रखना। सबसे पहले हमने किसी एक चर पद के गुणांक को बराबर करना है, लेकिन इसमें ऑलरेडी देखो b का गुणांक दोनों बराबर है। b का गुणांक कितना है, 5 5, दोनों बराबर है। तो हम दूसरे नियम पर जाएंगे। दूसरा नियम कहता है कि जो गुणांक हमारा बराबर है उसके चिन्ह को देखते हैं। अगर चिन्ह समान है तो घटाएंगे और चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ेंगे। तो दोनों चिन्ह क्या है आपके, समान है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। 3 में से एक a निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 2a। 26 में से 22 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब 2 का गुणा है इधर तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भाग। तो 2 2 से कितना होता है, 4। ए की वैल्यू आ गई 2। ए का मान हमने समीकरण में 2 में रख दिया। आप किसी में भी रख सकते हो, 1 में भी रखो या 2 में। 2 में रख दिया हमने। 2 क्या है समीकरण, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। तो a के प्लेस पर 2 रखा, 5b इक्वल्स टू 22, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस। 5b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20। 5 का यानी 5 का इधर गुणा, इधर जाएगा तो भाग। 5 4 जा कितना होता है, 20, तो b की वैल्यू 4 आ गई। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशंस आ गया। हम इसको कैसे, हमारा क्वेश्चन सही है या गलत
आगे आने वाले वीडियो में हम आपको वो भी सिखाएंगे ताकि आप श्योर हो जाओ कि आपने जो सॉल्यूशंस किया है वो हमारा सही है या गलत। हम आंसर के जरिए चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग, तो हम आगे उसको सीखेंगे। कुछ हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 दिख रहा है, दूसरे का 4। उसके बाद हम अगली वीडियो में 7, 8 या 5, 6 में से जो भी आपको डाउट रहेगा या फिर हम जो लगेगा कि आपको डाउट होने वाले हैं तो उसमें से मैं 1-2 और क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि हमने 9th में ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर को कर लिया है। देखते दूसरा क्वेश्चन है 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 90 और m माइनस 6n इक्वल्स टू क्या है -7। अब याद करना नियम को। सबसे पहला नियम, किसी भी चर पद के गुणांक को बराबर करना। तो मैंने क्या किया, यम को बराबर किया। तो यम मेरे पास पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में कुछ नहीं, मतलब 1। अब मुझे यहाँ पर भी 5 लाना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का नंबर बदल करके मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दूंगा। तो पहले वाले में 1 से गुणा कर दूँ तो कुछ मतलब होगा नहीं, क्योंकि 1 का गुणा तो 1 ही होता है, जो नंबर में करेंगे वही नंबर आएगा। इसलिए हमने दूसरे वाले में 5 से गुणा कर दिया, उसका नंबर उठा करके इसमें कर दिया है। देखो पहला वाला तो वैसे ही है, दूसरा वाला 5 1 जा 5m माइनस 5 6 जा 30n इक्वल्स टू माइनस 5 7 जा 35। उसके बाद दूसरा नियम कहता है कि जिस चर पद को हमने बराबर किया है उसके साइन को देखिए। हमने यम को बराबर किया, उसका साइन क्या है, सेम है, मतलब समान है। तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, घटाने पर नीचे का साइन बदल जाता है। तो यम से कैंसल। 30 कौन बड़ा है, 30 बड़ा है कि 3, 30 बड़ा है। 30 का साइन अब क्या बन चुका है, प्लस, इसलिए प्लस। 30 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 27। और 35 का साइन अब क्या हो गया है, प्लस। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54। तो यन की वैल्यू हो जाएगी 54, इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग, और 27 1 जा 27 2 जा 54 होता है। तो यन की वैल्यू आ गई कितना, 2। अब यन का मान समीकरण 2 में रखेंगे, आप 1 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, किसी में भी रखोगे आंसर आपको मिल जाएगा। यम माइनस 6n इक्वल्स टू -7। तो यम माइनस 6 यन के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो 6 2 जा 12, और 12 इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस। अब कौन सा नंबर बड़ा है 12 के साथ, 12। 12 का साइन क्या है, चिन्ह क्या है, प्लस। तो 12 में से 7 माइनस किया 5 आ जाएगा, और साइन क्या है, प्लस। तो ये हमारा आंसर आ गया। होप आपको समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चंस और 2 एग्जाम्पल, यानी आज हमने कितने क्वेश्चंस किए, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व कराया, एक एग्जाम्पल होमवर्क दिया है और एक प्रश्न संग्रह का होमवर्क दिया है। मतलब 4 वो और 2 प्रैक्टिस सेट का, यानी 6 क्वेश्चंस किया है। 6 क्वेश्चंस हमने किया, तो एक क्वेश्चंस और आपको होमवर्क देना चाहूँगा, जो मैंने लास्ट वाला यानी एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व कराया है, उसके सेम जैसा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो आप ट्राई करना। वैसे अगले वाली वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा करके फिर से प्रूवल कराऊंगा, आपको दूंगा, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई कर लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशंस भेज दूंगा। मेहनत करना और प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।